हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू एंड ये है हमारा पार्ट सी। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए पार्ट बी एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका आंसर फिर मैं आपको करूंगी, आपको पता चल जाएगा आंसर। ओके, सो यहाँ से हम देखो पेज नंबर 161 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी पेज नंबर 160 तक बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टुडे पीटर अंकल सोल्ड राइस फॉर 640 रुपीज एंड शुगर फॉर 215 रुपीज। ठीक है, आज पीटर अंकल ने 640 रुपीज़ की राइस को सेल कर दिया एंड शुगर किया है 215 में। हाउ मच मनी हैज़ ही अर्न फ्रॉम दिस सेल। ठीक है, इस सेल से उन्होंने टोटल कितना मनी अर्न कर लिया। तो हम दोनों के प्राइस को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 640 रुपीज़ को आप ऐड करेंगे 215 से एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 600, 800, 855, 855 इसका आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यूज 100 रुपीज और 10 रुपीज 1 रुपीज कॉइन और अ नंबर लाइन टू सॉल्व इट। ठीक है, अब देखो 654 40 है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना हो गया 600 और यहाँ पे है 200। तो हम यहाँ पर 100 के 6 नोट्स बनाएंगे। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 नोट्स बना लिए यहाँ पर 100 के। इसमें 200 के नोट है तो हमने यहाँ पे 200 के नोट्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद 40 है तो 10, 10, 10, 10 हो गया 40। इसमें सिर्फ एक ही नोट है 10 का तो एक नोट बना दिया। इसमें 1s नहीं है और इसमें 5 है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब टोटल हम इसको काउंट कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आ गया किस पे, 100 की प्लेस पे, है ना। 10s पे कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 आ गया 10s पे और 1s पे 1, 2, 3, 4, 5। कितना आ गया आंसर 855 आंसर आ गया, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके बाद है लेट अस डू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग बॉक्स डायग्राम का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। एस्टिमेट द आंसर देन यूज नोट्स 100 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज और 1 रुपीज का नोट हमें यूज करना है और अ नंबर लाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, 1 रुपीज का कॉइन, 10 का नोट और 100 का नोट, इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर हम नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज वन डे पीटर अंकल अर्नड 650 रुपीज। द नेक्स्ट डे ही अर्न 250 मोर। हाउ मच मनी हैड ही अर्न बाय द सेकेंड डे। ठीक है, सेकेंड डे आते आते उन्होंने कितना टोटल मनी अर्न कर लिया। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 600 प्लस 50 और इसमें क्या है 200 प्लस 50, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 50 और 50 कितना हो गया 100 बन के एक इसमें 100 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 100 बन गया। तो यहाँ पे देखो 600 प्लस 2 हो गया 8 प्लस 1 हो गया 900। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्राइस कितना आ गया 900। उन्होंने इन दोनों दिनों में टोटल 900 रुपीज़ अर्न कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 162। सो सेकेंड क्वेश्चन इज रीना बॉट ग्रोसरीज फ्रॉम 209 रुपीज़। शी गेव अ 500 रुपीज़ नोट टू पीटर अंकल। उसने ग्रोसरीज के लिए 209 रुपीज़ की क्या कर ली है, शॉपिंग कर ली है। ठीक है,
और हाउ मच मनी शुड द पीटर अंकल रिटर्न टू रीना। तो देखो उनका जो पूरा वो हुआ है अमाउंट टोटल वो हुआ है 209 रुपीज़, लेकिन उन्होंने उन अंकल को 500 का नोट दिया। ठीक है, तो अब उनके पास कितना बचा हुआ है, कितना वो वापस करेंगे उनको। ठीक है पीटर अंकल, तो हम क्या करेंगे 500 माइनस 209 रुपीज़, है ना, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन भी बना सकते हैं, है ना, और नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 500 209 माइनस किया और ये हो जाएगा 4 9 10, 10 माइनस 9 हो गया 1, 9 माइनस 0 हो गया 9, 4 माइनस 2 हो गया 2। ठीक है, तो 291 इज द आंसर। 291 रुपीज पीटर अंकल उन्हें वापस करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है शिरीन हैज 150 रुपीज इन हर पिगी बैंक। ठीक है, उसके पिगी बैंक में टोटल 150 रुपीज है ना। शी पुट्स 100 एवरी वीक इन हर पिगी बैंक, वो हर वीक 100 रुपीज अपने पिगी बैंक में डालती है। हाउ मच मनी डज शी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक, 4 वीक के पास उसके पास कितने मनी हो जाएंगे। तो अभी उसके पास 150 रुपीज है, वो 4 वीक मतलब हर वीक में वो 100 रुपीज डालती है। तो 4 वीक का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 4 टाइम्स करेंगे और वो हो जाएगा 400 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 550 रुपीज। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ है यहाँ पर पीटर अंकल सेव 250 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। उन्होंने फर्स्ट मंथ पे, पहले मंथ में उन्होंने 250 रुपीज सेव कर लिया है एंड 125 इन द सेकेंड मंथ एंड 350 इन द थर्ड मंथ। ठीक है, तीनों मंथ का रिकॉर्ड है। हाउ मच हैज ही सेव्ड इन दीज 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे कैसे कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर करके नोट बना बना के भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है ना। और सारे होमवर्क जो भी मैं आपको देती जाऊँ वो सब करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। अगर आप ग्रुप में ऐड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ग्रुप में ऐड है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप जाकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए एस्टिमेट द आंसर टू द नियरेस्ट 100, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। ठीक है, आपको नियरेस्ट 100 भी इसका निकालना है ऐड करने के बाद। ठीक है, अब देखो नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है, नियरेस्ट 100 कौन कौन से होते हैं, 100 200 300 400 यहाँ से लेकर टोटल 900 तक, ये सारे 100 होते हैं। इसके बाद 1000 आता है और 1000 फॉर वो नियरेस्ट 1000 में निकल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 है सारे के सारे। अब 100 का हाफ कितना होता है, इनका हाफ अगर हम किसी दो नंबर को देखते हैं, जैसे हमने देख लिया 300 और 400 को, तो इसका हाफ कितना होगा, हम इसमें 50 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 350। और अगर 350 से नंबर छोटा आ गया इसका मतलब उसका नियरेस्ट 100 300 हो जाएगा। अगर उसका जो नंबर है वो 350 से ज़्यादा आ गया इसका मतलब उसका नियरेस्ट 100 400 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर सेंटेंसेस में पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। 156 प्लस 34 है ना, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 हो गया 10, 1 कैरी, 3 प्लस 5 हो गया 8 प्लस 1 9 और 1 यहाँ पर आ गया। तो अब देखो ये जो 100 है, ये जो नंबर है, ये कौन कौन से 100 के बीच में लाई करेगा, तो ये जो नंबर है वो 100 और 200 के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि ये 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है। ठीक है, अब 100 का हाफ कितना होगा 50, तो अगर वैल्यू 150 से छोटी आती है तो उसका नियरेस्ट 100 100 हो जाएगा। अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे ये 150 से बड़ा है, सो द नियरेस्ट 100 इज 200।
ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसे माइनस करना है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है ये देखो फिर से इसी के बीच में आ गया है ना, और ये 150 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब नियरेस्ट 100 इसका 100 है। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये 95 प्लस 5 हो जाएगा 300, तो ये तो खुद ही 100 है, इसका नियरेस्ट 100 भी 300 ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है एंड ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 163 पे। कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन ईच रो। ठीक है, इनको कंपेयर करना है विदाउट कैलकुलेटिंग। सर्कल द वन दैट इज मोर, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 373 प्लस 23 है ना, इसको एस्टिमेट करना है कि ऐड करने के बाद कितना हो सकता है, उसके बाद उसे मैच करना है। तो यहाँ पे हो गया 373 प्लस 23 है, तो 373 प्लस इसका डबल करके जैसे 40 के अप्रॉक्स टेंस में लाया है तो ये 40 बन गया। ऐसे यहाँ पर 240 प्लस 10 है तो ये हो जाएगा 250 है ना, तो 250 के लिए यहाँ पर किसके आसपास आ सकता है, इसके। ठीक है, ठीक है, और 900 प्लस 9 है तो सम क्या आएगा 909, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 950। ठीक है, तो ये क्या है 950 है ना, ये हो गया 950, ये हो गया 909। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किया गया। इसमें हमें क्या करना था, हर लाइन को कंपेयर करना था। ठीक है, अब इसमें क्या है, फाइंड द पेयर दैट आर इक्वल। ठीक है, वो पेयर फाइंड करने हैं जो इक्वल हो। सो 116 है तो यहाँ पे इसका सम कितना बनेगा 616, इसका सम कितना बनेगा 415, और इसका सम बनेगा 815, इसका बन जाएगा 500, ये बनेगा 400 और ये बन जाएगा 1016। ठीक है ना, तो कौन इक्वल है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। हाँ देखो ये और ये इक्वल हो जाएगा, कैसे, देखो इसका नियरेस्ट 100 अगर हम देखें तो इसका नियरेस्ट 100 भी 400 ही होगा है ना, और ये पहले से ही 100 पे है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पेयर बताने थे, पेयर कौन कौन से, ये 400 प्लस 15 का और ये 350 प्लस 50 का। ठीक है, इसके बाद है फिल इन दी बॉक्सेस विथ अप्रोप्रिएट नंबर्स। यहाँ पे 120 में 3 ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 123। ठीक है, इसमें हमें फिर से 3 ऐड कितना है करके देखते हैं, तो 156 में 23 माइनस किया तो ये आ गया यहाँ पर 33। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कितना किया है 33 प्लस किया है। ठीक है, और इसमें प्लस 7 करेंगे तो 130 है, 130 में -3 करके ये आंसर आएगा, तो इसमें -3 करने के बाद आ जाएगा 127। इसमें -7 किया तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 120। ये वाला कंप्लीट हो गया, ये हो गया। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर दिया है तो हमें क्या करना है, अगर हम 160 में 56 में हम 14 ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 60 और 70 हो जाएगा, नहीं हम यहाँ पे करेंगे +4। ठीक है, +4 करने के बाद ये हो जाएगा 160 है ना। अब इसमें क्या हुआ है 160 में +15 हुआ है तब जाके 175 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको और इसको बनाना है तो इसमें हम क्या करें, छोटा नंबर है ना ये 175 और 130 है तो इसके बीच का कोई नंबर लिख देते हैं। इसमें हम कर देते हैं -5। ठीक है, -5 कर दें, करके देखते हैं। यहाँ पे -5 अगर कर दिया तो ये बन गया 170। ठीक है, और
170 किया, फिर 170 में से -40 करेंगे तब ये 130 बनेगा। और इसमें क्या करेंगे, 100 इसको माइनस करो, 170 में से 156 को माइनस किया, 6 10 माइनस 6 हो गया 4, ये हो गया 1 14, तो इसमें से -14 करेंगे तो आंसर 156 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट हो गया टेबल, है ना। नेक्स्ट है मेक कार्ड्स विथ नंबर्स 0 to 5, मेक 2-3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। ठीक है, इन कार्ड्स का यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। एड द 2 डिजिट नंबर 2 नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। रीअरेंज द कार्ड्स एंड ट्राई टू गेट अ बिगर सम। ठीक है, वापस से कार्ड्स को रीअरेंज करने के बाद हमें एक बड़ा सम ढूंढना है। रीअरेंज द कार्ड एंड ट्राई टू मेक अ गेट अ स्मॉलर डिफरेंस। एक हमें ज़्यादा सम चाहिए, दूसरा हमें कम सम चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे है चेक विथ योर फ्रेंड हु हैज़ गॉट द बिगेस्ट सम एंड स्मॉलेस्ट सम। एक्टिविटी है आई मेड अ स्मॉलर डिफरेंस देन यू। इसने क्या बोला कि मैंने तुमसे छोटा डिफरेंस निकाला है। देखो इस तरीके से नंबर्स को 0 to 5 यहाँ पे कार्ड्स यूज़ करके और बहुत सारे डबल यूज़ करके कर सकते हैं। 243 105 है, 405 है, 133 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि मैंने तुमसे कम सम निकाला है। आई मेड अ स्मॉलर डिफरेंस देन यू, मैंने कम तुम्हारे में से कम मैंने सम निकाला है। और इसने क्या बोला कि मैंने तुमसे ज़्यादा सम निकाला है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू। 265 में हमें +9 करना है, 825 में प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, सेम चीज़ है। तो ये तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। और इसे करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है आपको, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे इस तरीके के कोई नंबर्स आते हैं, 600 में से 82 माइनस करना है, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे। अब ये मत करना, देखो 0 में से 2 माइनस हो नहीं सकता, तो इससे कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पास खुद ही नंबर नहीं है, तो इससे कैरी लेंगे। ठीक है, तो पहले ये कैरी इसको देगा, फिर यहाँ से उठा के इसको, तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इस 10 में से इसको कैरी दिया तो इस पे हो गया 9, इस पे हो गया 10। अब 10 - 2 हो गया 8, 9 - 8 हो गया 1, और 5 सेम टू सेम, और इसका आंसर आ गया 518। इस तरीके से ये 0 0 वाले नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी को देखना बिल्कुल ना भूलें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पूरा देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 13, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।